मध्य प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसर प्रॉपर्टी जुटाने के मामले में पिछड़ गए हैं। अब इसे अफसरों की ईमानदारी कहिए या अर्जित धन छुपाने की महारत, लेकिन कागजों में अफसर बेहद ईमानदार नजर आ रहे हैं। हाल ही में अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसमें सामने आई जानकारी रोचक है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख आईएएस अफसरों की चल अचल संपत्ति में क्या परिवर्तन आया है। मध्य प्रदेश के अफसर कितने धनवान हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की भोपाल में 3 प्रॉपर्टी है, जबकि पंजाब में पत्नी के पास 1.10 करोड़ रुपए की कीमत का एक घर है। डीजीपी सुधीर सक्सेना के पास यूपी में एक फ्लैट है, जबकि भोपाल में प्लॉट और फ्लैट हैं और ग्वालियर में एक घर है। सीएम के पीएस मनीष रस्तोगी और उनकी आईएएस पत्नी दीपाली रस्तोगी के पास खुद के नाम पर घर भी नहीं है। पीएस नीरज मंडलोई की 2021 में 4.61 करोड़ की 5 प्रॉपर्टी बताई थी। अब 4.97 करोड़ की 6 संपत्तियां हैं। मध्य प्रदेश के चारों महानगरों के कलेक्टरों की बात करें तो इंदौर कलेक्टर की संपत्ति में इजाफा हुआ है, जबकि इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी के पास खुद का घर तक नहीं है। तमिलनाडु में उनके नाम से 34.88 लाख रुपए मूल्य की 4 जमीन है। इसी तरह भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के पास आगरा में फ्लैट और ग्वालियर में प्लॉट है। ग्वालियर के कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के पास 3 जमीन और 2 घर हैं। इस बार खरीदी कीमत और बाजार मूल्य नहीं बताया गया है। वहीं जबकि जबलपुर के कलेक्टर सौरभ के सुमन के पास भोपाल के न्यू मिनाल के पास 1.42 करोड़ रुपए कीमत की जमीन है। मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश कुमार गुप्ता की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के अफसर काफी ईमानदार हैं और इन्होंने गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई है। यही वजह है कि 20 साल से राज कर रही बीजेपी इसे शुभ संकेत मान रही है। वहीं कांग्रेस के लिए ये ईमानदारी अचंभे से कम नहीं। देखिए, ये आईएएस आईपीएस हों या बाकी जनप्रतिनिधि हों, हर एक की संपत्ति का लेखा जोखा उन्हें एक निश्चित मापदंड प्रारूप के तहत जमा करना होता है, जो सार्वजनिक भी होता है। और कई बार आईएएस आईपीएस का भले ही ना हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों का उनका लेखा जोखा सार्वजनिक भी होता। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता के धन का बेजा इस्तेमाल ना हो, भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, ये सबकी जिम्मेवारी है। और अगर ईमानदारी तो सदा श्रेष्ठ है, सदा अच्छी है। जानकार कहते हैं कि अधिकतर अफसर संपत्ति की कीमत स्पष्ट नहीं बताते हैं। कई खरीदी के समय की कीमत ही बता रहे हैं। 335 में 64 अफसर ने ही प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य बताया है। झारखंड सहित कुछ राज्यों में अफसर जेवर गिफ्ट की डिटेल भी दे देते हैं। आईएएस मध्य प्रदेश में कीमत तक नहीं बताते। देखिए, इसका एनालिसिस तो सीधा सीधा है कि ये चूँकि प्रॉपर्टी कोई भी लेगा तो वो डॉक्यूमेंटेड रहती है, और कोई भी अफसर अपने नाम की प्रॉपर्टी ही बताने के लिए बाध्य है। अगर उसने कहीं और पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी दूसरे नाम से किया है, तो निस्संदेह कि फिर उस प्रॉपर्टी का मतलब सामान्यतया पता नहीं लग सकता। और मुझे लगता है ऑफिसर्स इतने होशियार तो होते हैं कि जो उन्होंने उनके नाम की प्रॉपर्टी है वो ज़रूर वो कम से कम जीएडी को सूचित करते हैं। तो इसलिए लीगली स्पीकिंग देखा जाए तो जो प्रॉपर्टियां उनके नाम पर हैं उसकी सूचना तो उन्होंने दी ही होगी और देनी चाहिए। 2023 की प्रॉपर्टी डिटेल में अफसरों का जमीन से मोह साफ दिखता है। अधिकतर के पास कृषि भूमि है, भले ही कुछ के पास रहने के लिए घर तक नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों की जमीन जरूर है। सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर अफसरों ने बालिग बेटे बेटियों के नाम पर संपत्ति खरीदी है, जबकि जानकारी सिर्फ खुद और पत्नी की संपत्ति की दी है। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल पाठक की रिपोर्ट।